नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारत के एक प्रस्ताव पर नेपाल ने मंजूरी दे दी है। नेपाल ने एक भाई के नाते से या फिर एक अच्छे व्यय के नाते से या फिर ऐसे कहें कि एक विकास की लहर के नाते से भी यहाँ पे नेपाल ने इसको मंजूरी दे दी है। इसके अलावा इस जो यहाँ पे स्टेटमेंट है, जो नेपाल का प्रस्ताव है, उस पर बांग्लादेश ने भी मंजूरी दे दी है, लेकिन अभी तक ये जो कानून है वो पारित नहीं हो सका। उसका बड़ा रीज़न है भूटान, उसकी भी हम बात करने वाले हैं। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नेपाल ने एक बार फिर से अपने भाई का फ़र्ज निभाया है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, पूरी जानकारी लेंगे इसमें। और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नेपाल हर समय भारत का सहयोग करता आया है, ये हम कभी नहीं भुला सकते। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि भारत भी नेपाल का सहयोग करता आया है और नेपाल तो वास्तव में सहयोग करता आया ही है। वो अलग बात है कि कुछ एक लोग या फिर कुछ एक गंदी राजनीति फैलाने वाले या फिर कुछ एक गोदी मीडिया जो कि ये कहते हैं कि भारत हमेशा से नेपाल की सहायता करता आया है, लेकिन नेपाल भारत की सहायता नहीं करता आया है। तो हम कह सकते हैं कि हमने बहुत से वीडियो भी बनाए हैं इस पे, जिसमें ये स्पष्ट होता है कि नेपाल ने भी भारत की बहुत ज़्यादा सहायता की है। कुछ ऐसे ही अंदाज में यहाँ पे भी हम ये वीडियो लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि MVA को यहाँ पे मंजूरी मिलने के लिए 4 देशों की ज़रूरत है और वो 4 देश हैं यहाँ पे BBIN, यानी कि भारत और भूटान और बांग्लादेश और नेपाल। ये चारों देश अगर सहमति जताते हैं तो यहाँ पे MVA को मंजूरी मिल सकती है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि MVA क्या है। तो MVA एक प्रकार से वस्तुओं की मुक्त ट्रांसफॉर्मेशन और यहाँ पे यात्रियों के आने जाने के लिए मोटर व्हीकल्स एग्रीमेंट है, जिससे कि भारत, नेपाल और बांग्लादेश, भूटान, इन चारों देशों में से ये MVA लागू हो जाता है। तो इसमें यात्रियों को आवाजाही में बहुत ज़्यादा जो दिक्कतें होती हैं वो नहीं होंगी। और इसके अलावा यहाँ पे जो भी मुक्त वस्तुएं यानी कि गुड्स के सामान होते हैं उनको भी ले जाने या आने जाने में दिक्कत नहीं होगी, जिससे कि हम कह सकते हैं कि विकास की जो दरें हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ सकती हैं और लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा सुविधाएं खुल जाएंगी। और इसी पर यहाँ पे एक अखबार में लिखा हुआ है कि उप क्षेत्रीय समूह को बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल यानी कि BBIN का नाम दिया गया है, लेकिन अभी तक भूटान ने इसमें शामिल होने को यहाँ पे हाँ नहीं भरी है। दूसरी ओर अगर बात करें दोस्तों, तो नरेंद्र मोदी ने इस पर एक उपपक्षीय समूह बनाया है BIMSTC, जिसे हम कह सकते हैं बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इंफॉर्मेटिव कॉरपोरेशन, जिसमें से शामिल होने की बात करी गई है। और उस समूह में शामिल होने वाला नेपाल भी एक देश बन चुका है, जिसने ये सहमति भी दर्शा दी है कि ये जो चीज़ है वो हमारे चारों देशों के लिए एकदम सटीक बैठती है और एक विकास की दरों को बढ़ाने वाली बैठती है। इसके साथ साथ नेपाल ने ये भी कहा है कि ये हमारे लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता दूं कि 2020 के बाद BBIN की पहली बार इन पर्सनल मीटिंग हुई है और कोविड-19 महामारी के बाद MVA पर हुई इस बैठक में विभिन्न देशों के अधिकारियों ने यात्रियों और वस्तुओं की आवाजाही के लिए 2 अलग अलग प्रोटोकॉल के रूप में यहाँ पे सूची जारी की थी, लेकिन इस सूची के अंदर नेपाल ने यहाँ पे हाँ भर दी है, स्वीकार कर लिया है। इसके साथ साथ बांग्लादेश और भारत भी इसमें स्वीकृति देते हैं, लेकिन भूटान फिर क्यों नहीं हो रहा शामिल। मैं आपको बता दूं कि विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार राजधानी दिल्ली में 7 और 8 मार्च को हुई इस बैठक के अंदर भूटान ने अपनी दूतावास की यहाँ पे निगरानी टीम को कहा है और वहाँ भेजकर उन्होंने बताया है कि ये हम अभी तक सेटिस्फाई नहीं है इससे। भारत और नेपाल के प्रतिनिधित्व में डायरेक्टर जनरल और ज्वाइंट सेक्टर स्तर के अधिकारी इसका नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन वहीं पे भूटान नहीं कर रहा था। असली यहाँ पे अगर बात करें तो BBIN MVA पर जून 2015 से यहाँ पे सभी चारों देशों के हस्ताक्षर किए भी गए थे, लेकिन स्थिरता और पर्यावरण संबंधी चिंताओं को लेकर भूटान ने इस पर आपत्ति दर्ज कर दी है। फिर भूटान की संसद ने इस पर यहाँ पे आगे न बढ़ाने का भी फैसला ले लिया है। वहीं पे अगर बात करें दोस्तों तो 2017 में यहाँ पे तोबगे से
शेरिंग ने सरकार में बाकी 3 देशों के इस परियोजना पर आगे बढ़ने की अनुमति भी दे दी थी। लेकिन अब यहाँ पे बात ये रह जाती है कि क्या ये देश जो यहाँ पे परियोजना लाई जा रही है MVA, वो क्या पर्यावरण को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रही है। तो दोस्तों ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगता, लेकिन कुछ न कुछ हद तक तो अगर आप कोई नया इन्वेशन या फिर कोई नई चीज़ें लाते हैं तो कहीं ना कहीं तो उसका नुकसान भी होता है। अब देखना ये होता है कि नुकसान की तुलना में फ़ायदा कितना ज़्यादा हो रहा है। अगर नुकसान नगण्य हो और फ़ायदा बहुत ज़्यादा हो तो हम उस चीज़ को अपना लेते हैं। दोस्तों कुछ ऐसी ही कंडीशन इस सिचुएशन में है जहां भूटान अपनी चिंताएं जाहिर कर रहा है पर्यावरण से संबंधी। अब आपके क्या विचार हैं इसके बारे में, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।